हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और मजे में होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर स्टडी क्लासेस पे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करें, जो कि क्लास 10th का है, एक्सरसाइज 1.3 यानी कि वास्तविक संख्या है, इस चैप्टर का है। और इसके पहले का जो 2 क्वेश्चन है हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं, समझे बहुत अच्छी तरह से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं किस तरह से ये प्रूव होता है। ठीक है दोस्तों, और एक बार कि एक्सरसाइज 1.3 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि जस्ट इसका अपोजिट यानी उल्टा साइड से हमको परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। जैसे कि हमको अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम लोग लिखेंगे कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तब हम लोग सिद्ध कर पाएंगे ये अपरिमेय संख्या। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले मानना पड़ेगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, और अब हम लोग ये सीखेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय उस संख्या को कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अन्यथा जो p/q के रूप में नहीं होता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसको कह सकते हैं परिभाषा के तौर पे कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या का परिभाषा हो जाएगा कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हम अभी इसको परिमेय संख्या माने हैं, यानी कि इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि p और q एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है, तथा अभाज्य संख्या भी है, तथा अभाज्य संख्या भी है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जब भी इसका HCF निकालेंगे तो यानी कि 1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों को एक बात जानना है कि Q का बराबर मतलब कि Q का जो मान होगा 0 के बराबर वो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये हम लोगों का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हम लोग सीख गए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग यहाँ पे माने कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो हम लोगों का 1/√2 बराबर p/q लिख दें। p/q इसलिए लिखे क्योंकि हम लोगों ने इसको माना है कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम लोग इसको क्या किए, एक p/q के रूप में लिख दिए। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि व्युत्क्रम करने पर यानी कि इसको पलटने पर। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा या पलटने पर। ठीक है, तो जैसे ही इसको पलटेंगे तो √2/1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा q/p। ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा। अब जब इससे इसमें भाग देंगे तो ये √2 हो जाएगा और इधर q/p ही रहेगा। ठीक है, यानी कि q का जो मान होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, ये हम लोगों का। ठीक है, और दोस्तों एक बात कि हम लोग पिछले वीडियो में जैसे कि देखे थे, पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसको सिद्ध किए थे। कैसे किए थे वो आप जाके उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ भी √2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि इसको देख सकते हैं कि ये p/q के रूप में है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये एक अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि जो होता है कि अगर हम सम संख्या, ठीक है, और फिर सम संख्या को जोड़ते हैं तो हमारा निकल के आता है सम संख्या ही। जैसे 2 + 4 = 6, 6 + 8 = 14, 10 + 24 = 34। ये सब सम संख्याएं हैं, ये सारा भी सम, ये भी सारा सम। तो ये सारा सम है। और अब हम लोग देखेंगे कि जब सम और विषम को जोड़ते हैं तो वो विषम ही निकलता है। ठीक है,
जैसे कि हम लोग देखें कि सम में 2 और विषम में 1, तो 2 1 3 जो कि विषम संख्या है। मान लीजिए इसमें 4 और इसमें 5, तो 5 4 9 जो कि विषम संख्या है। मान लीजिए कि इधर हो गया 10 और इधर मान लीजिए 11 जो कि 21 हो गया, ये भी एक विषम संख्या है। इस तरह से जितना भी एग्जाम्पल आएगा सम और विषम का, तो वो विषम ही निकल के आएगा। और दोस्तों अब हम लोग ये देखेंगे कि विषम और विषम को जोड़ते हैं तो वो सम हो जाता है, ये सम हो जाता है। जैसे 3 जोड़ 3 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा जो कि सम है। जैसे कि 1 जोड़ 5 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा जो कि सम है। जैसे 11 जोड़ 11 करेंगे जो हो जाएगा 22, ये कि सम है। तो हम लोग इस तरह से इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे जो परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे, परिमेय और अपरिमेय को जब जोड़ेंगे तो हमारा निकल के आएगा, क्या आएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब जोड़ेंगे तो हमारा निकल के आएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। और जब अपरिमेय को जोड़ेंगे और परिमेय को जोड़ेंगे तो भी निकल के आएगा मेरा अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब अगर यदि हम परिमेय जोड़ परिमेय करते हैं तो मेरा निकल के आता है परिमेय संख्या, ठीक है। और जब हम अपरिमेय जोड़ अपरिमेय करते हैं तो भी मेरा अपरिमेय संख्या निकल के आता है। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और इधर परिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय और परिमेय, ये मेरा अपरिमेय रहा और ये मेरा परिमेय रहा। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो निकल के मेरा आएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि Q/P एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अर्थात समीकरण फर्स्ट क्या है, ये है ना। समीकरण फर्स्ट से यह स्पष्ट होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूफ हो गया दोस्तों, या फिर सत्यापित आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, सत्यापित हुआ, ठीक है। ये रहा थर्ड क्वेश्चन का पहला नंबर। इसी तरह से हम लोग दूसरा और तीसरा भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं, फिर दूसरा नंबर की ओर चलेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जिस तरह हम लोग पहले क्वेश्चन में इसको माने थे उसी तरह से इसमें भी मान लेंगे कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, जो कि Q का मान 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि P और Q एक पूर्णांक संख्या है तथा अभाज्य संख्या भी है, ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग जब इसको 7√5 को P/Q लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या का जो परिभाषा होता है उसे हम कहते हैं क्या, जिसे वैसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं वो मेरा हो जाता है परिमेय संख्या। तो जब इसको हम परिमेय माने हैं तो ये परिमेय जब इसको माने तो P/Q हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये गुना में है तो √5 क्या हो जाएगा, P/Q। ये गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
ये क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, तो √5 हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किए थे, प्रूव किए थे ये एक अपरिमेय संख्या है। और अभी हम लोग जस्ट इसके पहले क्वेश्चन में देखे कि जब अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय और ये एक परिमेय, जब अपरिमेय और परिमेय को जोड़ते हैं तो मेरा निकल के आता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये मेरा निकल के आता है अपरिमेय संख्या। जैसे हम लोग देखे थे कि जब सम और विषम को जोड़ते हैं तो मेरा आता है विषम संख्या। जैसे 2 जोड़ 1 करते हैं तो 3 आता है, और इसी तरह से ये भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे चूँकि P/7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अर्थात समीकरण फर्स्ट से यह स्पष्ट होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लास्ट में लिख देंगे सत्यापित हुआ। ठीक है दोस्तों, देखिए कितना शॉर्ट में बन जाता है। देखिए हम लोगों का जो ये है एक्सरसाइज 1.3, चाहे हम इसको लॉन्ग में बनाएं या शॉर्ट में बनाएं या फिर 2 लाइन में ही बनाएं, देखिए बनाने का जो नियम होता है यही प्रोसेस होता है और यही नियम भी है इसका। ठीक है, यही प्रोसेस में बनाएंगे। मान लीजिए कि हम लिखते गए पूरा एकदम कॉपी भर दे 3 पन्ना तक, तो एग्जामिनर जो है वो चेक करेगा। मान लीजिए ये 3 नंबर का है, आपने लिखा 5 पन्ना, तो वो क्या करेगा 5 नंबर आपको दे देगा? कभी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये 3 नंबर का है तो 3 नंबर ही देगा, इससे अधिक 1 नंबर भी नहीं देगा। ठीक है, तो चाहे आप इसको जो प्रोसेस होता है उससे बनाएं या फिर इसको लॉन्ग करते हुए 5 पन्ना तक भर दें तो भी वही नंबर देगा जो उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही इसका प्रोसेस होता है। और इसी तरह से हम लोग थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जैसे कि अब थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। यही है, ठीक है, संख्या है, सिद्ध करें। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम यही प्रोसेस से लिखेंगे कि माना कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या था, तो हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, बगल में क्या लिख देंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही चीज हम लोग यहाँ पे भी लिख देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, वही चीज लिख देंगे। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ सके। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही लिखेंगे 6 + √2 = P/Q। ठीक है, तो यहाँ पे √2 बराबर क्या लिख देंगे, P/Q। ये देखिए प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। और हम लोग जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन तीसरा का बनाए थे सेम टू सेम वही हो जाएगा। इसको ये पूरा क्या हो गया, ये P/Q के रूप में है, यानी कि ये हो जाएगा एक परिमेय संख्या। ठीक है, और ये हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हम लोग देखिए जैसे कि अपरिमेय और परिमेय मिलके बना था अपरिमेय, तो यहाँ भी अपरिमेय और परिमेय मिलके बन जाएगा अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय संख्या जब ये बन जाएगा तो हम लोगों का यही साबित हो गया। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, और यहाँ पे अब लिखेंगे चूंकि, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि ये क्या है, चूंकि P/Q -6, यहाँ पे देखिए P/Q -6 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए लिखे ना कि ये एक परिमेय संख्या है, तथा
तथा क्या लिखें √5। तो अब यहाँ पे क्या है √2, तो हम लोग लिखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अर्थात समीकरण फर्स्ट से यह स्पष्ट होता है कि, यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि समीकरण फर्स्ट यह स्पष्ट होता है कि हमने जो माना है, स्पष्ट होता है कि हमारा मानना गलत है, अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या। यही सत्यापित हुआ हम लोगों का, ठीक है दोस्तों। ये जो है लैंग्वेज, हाँ ये जो लैंग्वेज है हम लोगों को हर एक क्वेश्चन में लिखना पड़ता है। ये लैंग्वेज हम लोगों को हर एक क्वेश्चन में लिखना पड़ता है। हम लोग यहाँ भी लिख सकते थे, यहाँ पे सॉरी मैंने एक लाइन छोड़ दिया कि ये स्पष्ट होता है कि हमारा मानना गलत है। नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे भी तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख दिए कि सत्यापित हुआ। तो ये जो लैंग्वेज है हम लोगों को हर एक क्वेश्चन में लिखना पड़ता है। हम लोग पहले क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी जो देखे थे उसमें भी इसी तरह से लिखे थे, ठीक है। तो दोस्तों अगर जैसे कि पहला और दूसरा क्वेश्चन है मैंने और उसमें बेसिक रूप से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाया है, इसलिए आप लोग उसको जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस चैप्टर ये हो गया ख़त्म। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। दोस्तों मैं इसी तरह से क्लास 10th का जो है मैथ पढ़ाता हूं आप, और इसी तरह के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता हूं। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं सबसे पहले मेरा वीडियो आपके पास पहुंचेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद दोस्तों, वंदे।